बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में शानदार एएसआई, कारपोरल, ड्राइवर और मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कम अज़ कम आपकी तालीम प्राइमरी होनी चाहिए। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आगे ASF की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा asf.gov.pk। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ज्वाइन ASF, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वीडियो में आपको मैं तमाम डिटेल बताऊँगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप कामयाबी से इसमें अप्लाई कर सकें, तो इसलिए आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। यहाँ पे आपने ज्वाइन ASF पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ज्वाइन ASF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है और यहाँ पे है गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके सामने ओपन किया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे है जी, सबसे पहले है जी असामी का नाम ASI, उसके बाद यहाँ पे इसका कोटा लिखा गया, इसकी तादाद लिखी गई है, तालीमी काबिलियत लिखी गई है और उम्र की हद लिखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ASI की जॉब्स हैं, इसमें मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसमें टोटल 94 सीटें हैं, यानी कि 94 सीटें हैं। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इसके मसावी आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पे इसकी एज लिमिट जो है वो 18 था 30 साल है। अगर आपकी एज 18 था 30 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कारपोरल है जी, कारपोरल की टोटल 499 सीटें हैं, 499 इसकी सीटें हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। 18 था 30 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी कारपोरल ड्राइवर है, इसकी 38 सीटें हैं। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। आपके पास LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए। वो आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर लाइसेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट इसके लिए है वो भी 18 था 30 साल है। उसके बाद है जी असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए जो जॉब है उसके लिए 3 सीटें हैं। इसके ऊपर आप इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 था 33 साल होनी चाहिए। उसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट। इसके लिए जो टोटल सीटें हैं वो 6 हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए। शॉर्ट हैंड की कम से कम आपकी जो रफ्तार है वो 80 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 18 था 30 साल इसके लिए भी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद है जी UDC। UDC का मतलब है अपर डिवीज़न क्लर्क। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 5 हैं। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 18 था 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद है जी LDC। LDC का मतलब है लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 6 हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी कम से कम 30 अल्फाज फ़ी मिनट हो और उसके बाद आप भर्ती के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 3 हफ्ते का IT कोर्स बमा MS ऑफिस NITB से करना लाजमी है। उसके बाद 18 था 30 साल इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद है ड्राफ्टमैन, इसकी 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजियस टीचर है, इसकी भी 1 सीट है। लैब अटेंडेंट है, इसकी 2 सीटें हैं। और उसके बाद मेडिकल अटेंडेंट है, इसकी भी 2 सीटें हैं। नर्सिंग असिस्टेंट है, इसकी 1 सीट है। कंपाउंडर है, इसकी 1 सीट है। MT ड्राइवर है, इसकी टोटल 5 सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे उम्र की बलाई हद के हवाले से लिखा गया और उसके बाद यहाँ पे दरख्वास्त जमा कराने का तरीकाकार बताया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ASF की भर्ती वेबसाइट
joinasf.gov.pk पर सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हदायत लिखी गई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और सबसे मेन बात यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट लिखी गई है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद जी इसकी इब्तदाई और लाजमी टेस्ट हैं। टेस्ट के हवाले से ये लिखा गया है कि जिस्मानी मयार बराए यूनिफॉर्म असामी ASI, कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर, ये जो 3 असामी हैं इनके लिए जो मर्द हजरात हैं उनका जो कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। और उनकी जो छाती है वो 32.5 से 34.5 होनी चाहिए। उसके बाद जो ख़वातीन हैं उनका जो कद है वो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। वज़न जो है वो मर्दों ख़वातीन के लिए बढ़ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट है। इसके हवाले से लिखा गया है कि मर्द उम्मीदवार के लिए 1 मील दौड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त 7.5 मिनट है। और 22 पुशअप हैं, 2 मिनट में वो आपने मुकम्मल करने हैं। और 22 सिटअप हैं जो 2 मिनट में आपने मुकम्मल करने हैं। और ख़वातीन के लिए जो 1 मील दौड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में मुकम्मल करनी ज़रूरी है। उसके बाद इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मदरजा ज़ैल भर्ती मराकज़ पर मुनअक़द होंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खां, सखर, नवाबशाह, गिलगित, सकरदू, चित्राल, गवादर और दालबदीन। इन सिटीज़ में आपके जो टेस्ट हैं फ़िज़िकल या मेडिकल टेस्ट हैं वो इन सिटीज़ में आपके लिए जाएंगे। उसके बाद है जी इंतज़ामी वजूहात की बिना पर उम्मीदवार को फ़िज़िकल, मेडिकल, तहरीरी, प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किसी भी सेंटर पर बुलाया जा सकता है। उसके बाद ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे हैं तो हदायत लिखी गई हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब देखते हैं कि इसका अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई करने के लिए आप joinasf.gov.pk वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना CNSE लिखना है। CNSE आपने डैश के बगैर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे CNSE की एक्सपायरी डेट बतानी है। आपने अपना ईमेल एड्रेस बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड रख देना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी आपने वही लिख देना है जो ऊपर आपने लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको साइन अप कर देंगे। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे कामयाबी के साथ बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको तस्वीर का आइकन नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे आपने वो फिल करना है। वो कैसे फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपने वीडियो को लाजमी देखना स्टेप बाय स्टेप। आपने अगर स्किप करके देखा तो आप कामयाबी से इसमें अपना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो तस्वीर है आपने यहाँ पे वो अपलोड करनी है। तस्वीर के हवाले से आपको बता दूँ यहाँ पे साइज़ लिखा गया है तस्वीर का कि आपकी जो तस्वीर है वो 30 KB से कम होनी चाहिए या उसका साइज़ 30 KB होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपने अपना जो CNIC है उसकी फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है। उसका भी आपका CNIC का है उसकी तस्वीर का भी साइज़ 30 KB से कम ही होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे रीसाइज पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करके यहाँ पे जितना भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे आप अपना KB का साइज़ है, यहाँ पे डिज़ायर्ड साइज़ जो आपको रिक्वायर्ड है यानी कि 30 KB हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 30 KB लिख के अपनी तस्वीर का जो साइज़ है वो रीसाइज़ करके यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसको अपलोड कर देंगे। तस्वीर अपलोड करने के बाद यहाँ पे है जी टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे अपना मुतलका टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको नज़दीक सिटी लगता है आप अपना मुतलका सिटी यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ओके कर देंगे। हमारा मिसाल के तौर पे हमारा लाहौर है, लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जो डोमिसाइल है फिर आपने डोमिसाइल के बारे में बताना है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का है, सिंध का है, सिंध रूरल का है, सिंध अर्बन का है, KPK का है, बलूचिस्तान का है। जिस भी सूबे का आपका डोमिसाइल है आपने यहाँ पे वो बता देना है। हमारा पंजाब का है वो सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल का ज़िला आप बता देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल का जो ज़िला है आपने यहाँ पे वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल की इशू डेट है, डोमिसाइल की टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर इशू डेट लिखी होती है, डोमिसाइल के अंदर भी लिखी होती है, दरमियान में भी। आप वहाँ से देख के अपनी यहाँ पे इशू डेट लिख सकते हैं।
मिसाल के तौर पे हमारा जो डोमिसाइल है वो हमें 2021 के फरवरी के 10 डेट को रिसीव हुआ था, हमने बनवाया था, ये हमारी इशू डेट है, वो हमने लिख दी है। और यहाँ पे आपने अपना जो नाम है, अपना नाम लिख देना है। ये तमाम डाटा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने अपना जो भी डाटा होगा, आपने अपना एग्जैक्ट डाटा लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने फादर नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका CNSE नंबर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कास्ट बता देनी है कि आपकी कास्ट क्या है। मिसाल के तौर पे हमारी जो कास्ट है वो मलिक है, यहाँ पे हम वो मलिक लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर बता देना है, मेल फीमेल है, आप जो भी आपका जेंडर है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक और मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके इस्तेमाल में हो, या आप अपने फादर का भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे आपने रिलीजन बताना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम आपने यहाँ पे वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस बताना है, यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस बता देना है। एड्रेस लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे वो एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो आप यहाँ पे वो अपना मुतलका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं करनी तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फो सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, FA, BA, MA, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट डिग्री है, आप यहाँ पे अपनी मुतलका हाईएस्ट डिग्री सेलेक्ट करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मैट्रिक हाईएस्ट है तो आप यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास हाईएस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फिर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये तीनों अलग-अलग से एंटर करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद यहाँ पे डिग्री का नाम लिख देंगे। मैट्रिक का डिग्री का नाम लिखने के बाद यहाँ पे उसकी जो रिजल्ट डेट है वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे कि जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक क्लियर किया है, टोटल मार्क्स लिख देंगे इसके। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे तो ये जो हमारी एक क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्वालिफिकेशन की डिटेल है मैट्रिक की वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो इंटरमीडिएट की, यहाँ पे हम वो भी सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर आपने FA किया है तो FA लिख देंगे, ICS किया है तो ICS लिख देंगे, FSC किया है तो आप यहाँ पे FSC लिख देंगे। अगर आपने ICOM या DCOM जो भी आपकी डिग्री का नाम है आप यहाँ पे वो नेम लिख देंगे। हमारा जो है वो FA है। लिखने के बाद यहाँ पे रिजल्ट डेट लिख देंगे। रिजल्ट डेट लिखने के बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे और यहाँ पे टोटल नंबर लिख देंगे, जितने टोटल नंबर है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख देंगे। ये मैं जो भी डिटेल लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने अपनी जो एग्जैक्ट डिटेल है, आपने अपनी एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे हाई है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन भी है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिग्री का नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डेट बता देंगे। रिजल्ट डेट में आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसके लास्ट पे रिजल्ट डेट लिखी होती है, अब यहाँ पे वो लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख देंगे, टोटल नंबर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारी तीनों क्वालिफिकेशंस ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट का है, आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो जॉब्स हैं
आपके सामने ये जॉब्स आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे आपने जिस जिस जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए करना है, कारपोरल के लिए करना है, असिस्टेंट के लिए करना है, यूडीसी के लिए करना है, एलडीसी के लिए करना है, ये लैब अटेंडेंट है, ड्राफ्टमैन है, रिलीजियस टीचर है, मेडिकल अटेंडेंट है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, आप यहाँ पे उसको पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने कारपोरल के लिए करना है, कारपोरल सेलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए भी करना है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है इसके लिए भी करना है, ये भी सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, आपसे वो एक एग्रीमेंट के हवाले से एक आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा। आप उस नोटिफिकेशन को यानी कि अलाउ करेंगे, चेकलिस्ट करेंगे, करने के बाद आप उसको अप्लाई कर देंगे। आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगी। इस हवाले से आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।